हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा गाबा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम बात करेंगे बच्चों की बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है कंसंट्रेशन लेवल जो है उनका बहुत लो हो जाता है और लो होने लगा है, फोकस पावर नहीं बन पाती है। तो उसका क्या कारण है और क्या टिप्स हैं जिससे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहला कारण है वो है उनको एडिक्वेट उनको जो साउंड स्लीप नहीं मिल पाती है। 9 to 10 आवर्स की जो उनको स्लीप मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो प्रॉपर स्लीप मिलना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, उसका जो लर्निंग पावर है वो बढ़ता है और वो नई चीज़ों को बहुत ईजीली ग्रैब कर सकता है और साथ साथ उसकी जो मेमोरी पावर है वो भी बढ़ती है। तो इसीलिए बच्चों को एक प्रॉपर स्लीप मिलना 9 to 10 आवर्स की वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि उनको डिस्ट्रैक्टिंग टूल से दूर रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीनेजर को आप पढ़ने के लिए बिठा रहे हैं तो आप उसके हाथ से वो मोबाइल ले लीजिए, क्योंकि मोबाइल उसको उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करेगा। डिस्ट्रैक्ट कैसे करेगा? उसके व्हाट्सअप मैसेजेस, उसके फेसबुक फीड्स, उसके इंस्टाग्राम फीड्स जो हैं, न्यू फीड्स जो हैं, वो उसको उसका सारा ध्यान उसी की तरफ ले जाएंगे जबकि वो उस समय उसका ध्यान उसकी स्टडीज़ पे होना चाहिए। वो नहीं हो पाएगा, वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाएगा। तो इसीलिए उनके डिस्ट्रैक्टिंग टूल्स को उनसे दूर रखिए। फिर हम बात करते हैं बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराइए जिसमें वो फ़न भी कर सकें और साथ साथ उनकी कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ सकें। जैसे कि बच्चों को एक सॉर्टिंग एक्टिविटी दे दीजिए। अगर किड्स हैं तो उनको सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ दे दीजिए। जैसे अपने एक बाउल में पल्सेस या फिर किडनी बीन्स या वो चिकपीज़ आपने मिक्स करके दे दिए और बच्चे को कहा कि आप इसको अलग अलग करिए, सेपरेट करिए। इससे बच्चा फ़न भी करेगा, उसको करते हुए मज़ा भी आएगा और साथ साथ उसका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। उसके बाद आपके जो फैमिली स्ट्रेसेस हैं वो कभी भी बच्चे के सामने डिस्कस मत करिए। इससे क्या होता है, बच्चा जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इससे उसका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत लो हो जाता है। कभी कभी हम डिस्कस करते करते हमारे बीच में कहा सुनी हो जाती है, तो वो भी बच्चे पे गलत इम्पैक्ट डालती है। तो इसलिए बच्चों के सामने कोई भी ये चीज़ें डिस्कस मत करिए। उसके बाद बच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करिए। जैसे कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलें एज़ कम्पेयर टू इंडोर गेम्स जो हैं बच्चे को आलसी बनाते हैं, एक्टिव नहीं रखते हैं। तो इसलिए आउटडोर गेम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों को आउटडोर गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रखिए और साथ ही साथ बच्चे को कुछ ऐसे गेम्स खिलाइए जिसमें उसका कंसंट्रेशन बढ़े, फोकस बढ़े। तो और साथ साथ कुछ ऐसे टाइमिंग फ़िक्स कर दीजिए उसका आपके होमवर्क कराने का, ताकि बच्चे को रहे कि इस टाइम पे मुझे पढ़ना ही है, उसकी हैबिट बन जाए। तो हैबिट बनने से क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन जो पावर है वो बढ़ेगा और इससे वो अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा उन चीज़। साथ ही साथ आप क्या करिए, कुछ ऐसा गोल सेट कर दीजिए, मतलब टाइम सेट कर दीजिए उस गोल को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि इस टाइम पे आप इतने टाइम में आपको 10 मिनट में अपना खाना ख़त्म करना है, तो वो ख़त्म करेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बट इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि बच्चा उसमें स्ट्रेस लेवल में ना आ जाए। तो ये भी हमारा एक पॉइंट। यही हमारी छोटी छोटी बातें, अगर हम इसको ध्यान में रखें तो हम अपने बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।